आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। एंड दिस इज़ द लास्ट एंड द ग्रैंड एपिसोड ऑफ 2022। और इस साल हमने पॉडकास्ट रिवैम्प कर दिया। आपकी नई होस्ट यानी कि मैं और हमारे नए को होस्ट अमन ने भी एंट्री ले ली पॉडकास्ट में। तो ऐसे बता रही हो भाई कि मतलब तुम तो जैसे कितने सालों से करती आ रही हो। आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू। और ये तो मुंडे हिला रहा है। मैं तो सालों से करता आ रहा हूँ ना। लेजेंडरी मानस। लेजेंडरी मानस बोलते हैं, ओल्ड वेटरन। लेजेंडरी नहीं बोलते। मतलब कपिल मुझसे बाद में आया यार, ये भी नया है इस पॉडकास्ट में। मैंने तो इस पॉडकास्ट के इतने क्या बोलते हैं रंग और रूप देख लिए हैं। हाँ। और नया वाला रूप कैसा है ये तुम लोग बताओ, हमारे लिस्टर्स। तुम लोगों ने देखा है, पुराना फॉर्मेट भी देखा है, नया फॉर्मेट भी देखा है। हमें तो देखा है। हमें तो अपना ही अच्छा लगता है भाई। तुम लोग क्या कर रहे थे पहले? हैं नार्सिसिस्ट। हमें तो अच्छा लग रहा है। व्यूअर्स भी हमें बताएं, फीडबैक दें कि व्यूअर्स को भी हमारा ही अच्छा लग रहा है। नया पॉडकास्ट कैसा लगा। चिट्ठियां आती थी पता तुम्हें पहले, लिसनर्स हमें मैसेजेस ट्विटर पे, और एक बंदे का ईमेल आया था पूरा बहुत लंबा सा कि मैं आपका पॉडकास्ट सुनता हूँ, मेरी कैसे लाइफ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये कपिल जी आप ये क्यों करा रहे हो हमारे साथ? हाँ, हमें क्यों नहीं चिट्ठी आ रही? ये इन्होंने जरूर किसी ने रोक रखा है, किसी की साजिश है, मानस की साजिश है। हमें अब चिट्ठियां नहीं आएंगी, अब जमाना बदल गया। हमें ट्वीट्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे इंस्टाग्राम पे, ईमेल्स आएंगे, डीएम्स आएंगे। या एक आध बंदा ऑफिस के बाहर ही ना आ जाए तुम्हारा। कल जैसे वो एक किसी के लिए वो लगा रहे थे ना बाहर के, अरे भाई वैसे तुम्हारे लिए लगाने लग जाए बाहर आके। ओह गॉड। पर तुम लोग कैसा रहा 2022? कैसा लग रहा है? नई जगह, नया माहौल, नया पॉडकास्ट, नया सब कुछ अब तो नया है। साल भी नया आने वाला है। कितने दिन रह गए? बस आई है साल तो। नई वाइब्स आ रही है, एकदम नई वाइब्स आ रही है, एकदम एंजॉय आ रहा है। Yes. लाइफ में खुशी छाई हुई है। 2022 एकदम धमाके के साथ एंड किया। जॉब स्विच करी और क्या क्या नया स्विच कर लिया। सही में सेम बहुत कुछ स्विच कर लिया। जैसे नई जॉब, नए फोन्स। नए फोन। लाइफ बढ़िया है। तो बस तो हमने सोचा क्यों ना, लास्ट एपिसोड है 2022 का, तो कुछ हटके किया जाए। हटके करो। तो हम लोग आज के एपिसोड में हम न्यूज़ ऑफ द वीक के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ 2022 के बारे में बात करेंगे। जितनी भी बिगेस्ट न्यूज़ स्टोरीज थी, बहुत सारी हैं। हमने पूरी लिस्ट तैयार रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सेगमेंट तो नहीं है, बट आज तो खैर सीधे ही चलता ही जाएगा। डायरेक्टली शुरू करते हैं एपिसोड को। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द ईयर वाज कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। बिगेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ तो इलॉन मस्क खुद ही था भाई। खरीदना वाज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गलती से खरीदवा दिया भाई उसको जबरदस्ती। व्हाट अ ईयर दिस गाय हैड, व्हाट एन ईयर। मतलब इट्स अमेजिंग। लग नहीं रहा था ना कि वो खरीदे कहाँ उसको भी। वो भी टरका रहा था, घुमा रहा था, टहला रहा था। एंड द ईयर स्टार्टेड एक्चुअली कि हाँ उनको थोड़ा इंटरेस्ट है। ही ट्वीटेड कि हाँ मैं थोड़ा सोच रहा हूँ सीरियसली कि मेरे को ट्विटर खरीदना है। एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ऐसे देखो अगर कि जनवरी तक तो किसी को हवा भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है ना। कोई ऐसा कोई बस था ना, कोई बात हुई, कोई हलचल नहीं, मतलब पत्ता हिला भी नहीं था। और अगली जनवरी तक आते आते पत्ता हिल के, नया पेड़ उग के, सब कुछ हो गया। नया पुराना पेड़ वापस टूट रहा है, नया पेड़ भी, सब हो गया। मतलब यार एक साल के अंदर क्या क्या हो गया, मैं एक जिस्ट बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो इलॉन मस्क ने $44 बिलियन का ट्विटर खरीद लिया। और उन्होंने ट्विटर के 44 ट्विटर खरीद लिया, सॉफ्टवेयर रखा था कहीं खरीद लिया। और वो ट्विटर ऑफिस जब एंटर करे अपनी सिंक के साथ, बढ़िया एकदम टॉयलेट सिंक, वियर्ड एंट्री, मिस्टर मीम लॉर्ड।
और उसके बाद काफ़ी सारे हमने चेंजेस भी देखे ट्विटर में. ट्विटर ब्लू लॉन्च हो गया. चेंजेस भाई सब और- लोग बाहर हो गए फीचर भाई चेंजेस कुछ नहीं भाई, ये तो धमाके डिस्काउंट डुम करा भाई अगले ने. भाई वर्कफोर्स आधा से भी ज़्यादा आधे से निकाल दिया गया. 7500 का उनका वर्कफोर्स Yes. था. उसमें से इनिशियल फायरिंग वाज अबाउट 3700 और उसके बाद तो फिर वो गिराते फिर ही और गया. हुआ. यस. और अब जाके बंदे ने अगले इसी थोड़े टाइम पहले ही बोलता कि रिहायर, उसके बाद बंदे रिहायर नहीं होना चाहते हैं. और फिर टेस्ला के कुछ एम्प्लॉयज़ को ले आया कि हाँ भाई वो लोग हेल्प करेंगे इन द रीवैम्पिंग ऑफ ट्विटर. और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई. ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने भी स्टेप डाउन कर दिया. ले ऑफ करने तो पे यार, क्या बोलते हैं, पुश कर दिया भाई. ये कॉन्स्पिरेसी है. फोर्स टू लीव. Yeah, he was ठीक है, निकाला गया भाई अगला. कितना ठीक है, चाव अंदर लेके क्या होता है बता दो तो. ऐसे रसगुल्ले जलेबियां खा रहा हूं बैठ के, पराग अग्रवाल को भाई निकाला है, मजे ले लेके पानी टपक रहा है मुंह में से. अगले की बर्बादी पर नाचने वाले. लेकिन एक और चीज़ हुई. इसको रेडियो पे जाना चाहिए. इस साल के एंड तक इलॉन मस्क ने ट्वीट भी कर दिया, शुड आई स्टेप डाउन एज ट्विटर्स हेड. और पोल मेरा का हो गया. अरे भाई, रिजल्ट पोल का रिजल्ट था यस. फिर बोलता मैं नहीं खेलता. या बोला ना कि मेरे से कोई ज्यादा बेवकूफ मिल गया या कोई इफ आई फाइंड समबडी who's more stupid than me then I will who's stupid enough to run this show, तो फिर मैं छोड़ दूंगा. अच्छा, वो मतलब भाई मुझसे नहीं बड़ा छोड़ा. पागल मिल जाए उसको. भाई क्या नहीं, वो नहीं करता. तो ये थी हमारी पहली बिग न्यूज़. अब हम बढ़ते हैं दूसरी बिग न्यूज़ की ओर, विच इज़ मास ले-ऑफ्स, जो पूरे साल मई जून से शुरू हुआ था. आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं. नहीं ऐसा भी नहीं है. अच्छा, अब ये नहीं है कि हर चीज तो एलॉन मस्क के नाम पे फाड़ दोगे, जैसे यहाँ पे नहीं होता इंडिया में हर चीज Exactly. एक ही बंदे के नाम पे फाड़ वो दो. तो exactly वो नहीं, मैं आई एम अग्रीइंग टू व्हाट ये देखो मानस इज देखो देखो सेइंग. देखो. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में आप किसके नाम पे बिल फाड़ते हो उसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहाँ पे भी जो कुछ भी हो रहा है उसके नाम पे नहीं फाड़ सकते आप. क्योंकि अगर आप नंबर्स देखें तो मेटा ने सबसे ज्यादा 11,000 एम्प्लॉयज को फायर ट्विटर किया. से पहले नेटफ्लिक्स, Booking.com ये सब तो कर ही रहे थे ना. माइक्रोसॉफ्ट बहुत मेन स्ट्रीम लेवल पर, इतने मास लेवल पे नहीं हुआ था, पर 400 500 700 टाइप दिखने लोग तो में निकाल Twitter आया रहे ना फिर थे. उसके क्योंकि यार एक तो देख यार, एक टेक ओवर हुआ है, हाँ. वन ऑफ द बिगेस्ट टेक ओवर्स इन द हिस्ट्री. यू हैव वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एलॉन मस्क, जिसकी अपनी बंदा अपनी धमका भी पुलिंग रहा है, था. जिसकी अपनी पुलिंग है. अगर बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो सीईओज हैं वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज नहीं होंगे जितना एलॉन मस्क है. सही मार्क है. ज़करबर्ग अनदर एक्सेप्शन. इसीलिए वो जो मेटा वाला ले ऑफ था वो भी इतना बड़ा रिपल रहा या न्यूज़ में रहा. बहुत ज़्यादा. बट एलॉन मस्क भी एक रीज़न था. एंड देन ऑफ कोर्स द नेचर ऑफ इट, कि जिस तरह से वो हुआ और जितनी रिपोर्ट्स आई इंडिया से भी बाहर से भी. बट ले ऑफ्स का ट्रेंड तो शुरू हो चुका था. मतलब ये दिख रहा था रिसेशन की हम कब से बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर से बात कर रहे हैं कि आ सकता है. एंड दिस ईयर वी फाइनली सॉ द इम्पैक्ट ऑफ इट, कि जो टेक के ऊपर अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग है कि टेक के ऊपर डिपेंडेंसी कोविड के टाइम पर बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा. एवरीथिंग वाज मूविंग डिजिटल. एंड दिस ईयर एज थिंग्स स्टार्टेड ओपनिंग अप वी रियलाइज्ड कि मतलब बहुत सारी कंपनीज ने ओवर एक्साइटेड होकर ओवर हायरिंग कर ली, बिलीविंग कि भाई ये दिस इज द फ्यूचर नाउ. बट व्हेन द वर्ल्ड हैज कम बैक टू द एक्चुअल लाइफ, वो डिपेंडेंसी जैसे ही कम हुई, आपको रियलाइज हुआ कि यार इन रिसोर्सेज की शायद जरूरत ही नहीं है. तो देन दे हैड टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. काफी ज्यादा हायरिंग फ्रीज भी हो गए. नेटफ्लिक्स ने भी निकाले हैं लोग. नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, बेचारों को अमेज़न, तो खुद ट्विटर, उनका सब्सक्राइबर बाइजूस, अनअकैडमी. अनअकैडमी. क्या बोला तूने? धीरे से बोला, समझ में नहीं आया. मैं कह रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स बेचारों को तो छोड़ दो, उनका तो सब्सक्राइबर बेस गिर रहा है भाई. सब कुछ नीचे ही जा रहा है. नेटफ्लिक्स को तो नए व्यूअर नहीं मिल रहे, एम्प्लॉय. स्पेशली इंडियन मार्केट में तो ज्यादा पासवर्ड ही शेयरिंग उनका- बंद करने वाले हैं वो. हाँ, तो वो भी एक न्यूज़ है. वो भी बिग न्यूज़ है एक्चुअली. एक तरह करेंगे उसके बारे में कभी बात बट है, यस करेंगे. ले-ऑफ्स वाज अ बिग ट्रेंड एंड आई थिंक इट्स नॉट ओवर येट. इट्स स्टिल गोना हैपन. अभी गूगल का भी आया है कि परफॉर्मेंस बेसिस पे बहुत सारे लोगों को निकाल सकते हैं वो. तो वो तो उनका तो 6 महीने का चलेगा ना. एक वो तो उन्होंने पहले ही अनाउंस करा था. मार्च में. हाँ, तो वही मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, मार्च अप्रैल में अप्रोचिंग, बड़ा दिखेगा वो भी. हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग एक मार्च अप्रैल में पॉडकास्ट में हमारी बिग टेक न्यूज़ फिर से कोई ऐसी एक ले ऑफ के ऊपर हो. अच्छा, मुझे लगा हमारे लिए कुछ बोलने वाला है ये. नहीं अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं. वहाँ पहुँचना भी नहीं है हमें. नहीं चाहना भाई, तू आ जा वापस. और हमारी तीसरी बिग न्यूज़ ऑफ द ईयर इज 5G रोल आउट. 5G इंडिया में आ चुका है और 1 अक्टूबर को IMC हुआ था, इंडिया मोबाइल आश्रय ने कांग्रेस. लाइव मोदी जी को बटन दबाते हुए देखा था. Yes. गाड़ी चलाते हुए देखा. कर्टेन खुला और 5G लॉन्च हो गया. अच्छा, मुझे लगा कर्टन खुला मोदी जी दिखे. सो
सो और एयरटेल और रिलायंस जियो ने रोल आउट शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को अवेलेबल नहीं है. मैं खुद जियो यूज़र हूँ और से चल रहा है एकदम. इनवाइटेड यूज़र्स के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन अभी सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल है. जियो में इनवाइटेड यूजर्स के लिए है, एयरटेल ने सारे यूजर्स के लिए ओपन कर दिया है जिन पर्टिकुलर मार्केट्स के अंदर है. बट यस 5G वाज अ बिग स्टोरी एंड ऑल्सो बिकॉज यार हम लोग तो कितने साल से 2-3 साल से बात कर रहे हैं, 2018-19 से मेरे ख्याल में लग रहा है. मेरे को याद है मैंने अपना 2019 का शायद जो हर साल तो इधर उधर टेस्ट वस्ट करने भेज देते हैं, वो बुला लेते थे. 2000 में कह रहा हूँ 2019 का शायद जब ईयर एंडर किया होगा शो, तो जो फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेंड्स होते थे तो उसमें हमने बात की भाई 5G विल बी बिग. 2020 का जब ईयर एंडर किया 5G विल बी बिग. 2021 5G विल बी बिग. 2022 में जाके और 2022 हम कह रहे थे अब नहीं आएगा भाई, छोड़ो रहने दो, अब नहीं आने वाला. लीस्ट एक्सपेक्टेड या बट इट हैज फाइनली कम. वो रोल आउट हो गया. लेट आया इंडिया, देर आए दुरुस्त आए. इस पे भी थोड़ा सा और आगे इस पे करेंगे हम. पर अमन तुम बता रहे थे ना कि तुम मेट्रो में भी 5G यूज कर रहे हो. मेट्रो अरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई, मैं बता तो रहा हूँ. नोट 12 Pro Plus जैसा फोन, एक बजट फोन है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते. मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा. मैंने ना प्राइस बताया ना मैंने कुछ बताया, मैंने नाम लिया फोन. आप ये बताने वाले हैं कि इसमें 5G पे कैसा चल रहा है. अपने 5G है वो सब ऑफिशियल अमेजोन की लैंडिंग पेज पे जो चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ भाई. तो टेस्ट किया मैंने यार. मैं तो हाई एंड फ़ोन को घुसा ही नहीं रहा इसमें. उस फ़ोन पे मेट्रो में इतना मक्खन चलता है ना 5G यार, और फ्लिप 4 पे भी इतना बढ़िया चलता है 5G मेरे. तो मैं क्या ही बताऊँ, एयरटेल और जियो मेरे हिसाब से तो हर तरफ चल रहा है. मतलब अंडरग्राउंड मेट्रो में भी चल रहा है यार, और क्या चाहिए लाइफ में तुम्हें. हाँ 5G बहुत जल्दी कंज्यूम होता है, ये एक चीज़ ज़रूर देखो. डेटा बहुत जल्दी और बैटरी भी अफेक्ट होती है क्या? मेरी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बैटरी तो ऐसी इफेक्ट नहीं हुई. मतलब मैंने नोटिस नहीं किया, जबकि ऑटो मोड पे ऑन था. और वो हमेशा मतलब एक चीज़ होता है ना, क्या सेटिंग बोलते हैं मानस उसे, जो वो कंज्यूम नहीं करता बैकग्राउंड में 5G मोड. एक सेटिंग होती है ना जिससे वो मतलब, और मैंने ये नोटिस किया एक होता है ना 4G के साथ जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चलता रहता है. हाँ वो चीज़ नहीं चलती 5G का. मतलब थैंकफुली, मतलब या तो मे बी फोन की स्पीड क्या मिली है 5G में? मुझे मिली है मेट्रो के अंदर अबाउट 400 Mbps. मेट्रो के बाहर आई इवन टच 700 Mbps. मेरे घर के अंदर आई हैव टच्ड अबाउट 600 Mbps. So highest 700 मिली है irrespective of the place. Because see one of the things with 5G is and Jio is more stable by the way. अभी 3 महीने हो गए हैं 5G को आए हुए. जो मुझे ज़्यादातर फीडबैक मिला है लोगों से, आई एम श्योर आप लोग को मिला होगा, वो यही है कि यार कुछ ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ 4G टू 5G. जो बेसिक यूज़ वैसी चल रही है. मतलब ठीक है 19-20 थोड़ा बहुत तेज़ इंटरनेट है, बट मोस्टली हमारे एक्सपीरियंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हुआ. तो अगेन 2023 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यार व्हाट ऑल कैन वी डू विद 5G. उसके एक्चुअल यूज़ केसेस क्या है नाउ विद मोर फोन्स कमिंग इन विद आई डोंट नो टेक्नोलॉजीज, एप्स, फॉर्मेट्स, वीडियो फॉर्मेट्स इवन, जो 5G का बेटर यूज़ केस दिखा पाएँ या उसको यूज़ कर पाएँ बेटर तरीके से. तो उस सेंस में 2023 इंपॉर्टेंट रहेगा. बिकॉज अभी तो सिर्फ 5G का मतलब हमारे लिए थोड़ा सा इंटरनेट तेज हो गया. एग्जैक्टली थोड़ा सा नहीं, अरे मतलब जो एक अगर तू एक कॉमन मैन से, लेमन मैन से पूछेगा कि भाई 5G 4G 5G क्या मतलब, हाँ इंटरनेट तेज मिल रहा है भैया, बट हमारा तो पहले भी चल रहा था. तो वो जो एप्लीकेशंस हैं कॉमन मैन के लिए वो किस तरह से चेंज होगी, वो मैं कह रहा हूँ 2023 उसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो मैंने जैसे मेरे पास जियो में तो ये चीज़ मैंने टेस्ट नहीं करी, बट आई हैव टेस्टेड दिस ऑन माई एयरटेल सिम. तो मेरे पास पूरा वो लेफ्ट ओवर डेटा पड़ा है, तो कुछ अभी भी 370-380 GB डेटा है. मैंने एयरटेल की सिम डाल के एक फ़ोन पे, अननेम्ड फ़ोन, हाँ नहीं तो ये सामने से बोलेंगे मुझे, तो एसफाल्ट डाउनलोड करी. हाँ आई एम नॉट इवन किडिंग, अंडर 10 seconds इट वॉज शोइंग इंस्टॉलिंग. एसफाल्ट का साइज़ कितना है? अबाउट 2.7 GB. तेरा डेली डेटा तो चला गया. हाँ उसी में डेली डेटा नहीं है, पोस्टपेड है मेरे पास. पोस्टपेड है. अगर मान ले चल कोई प्रीपेड यूजर है जो, हाँ तो उनको देखना पड़ेगा. अरे मैं स्पीड का बात कर रहा हूँ. नहीं बट वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. पर वो कॉर्नर नहीं, मैं तो यार एक अच्छा पूछ रहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉर्ट ऑफ कर रहा हूँ कि देख अगर अभी दिस इज व्हाई आई एम सेइंग व्हाई 23 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ अगर तू कह रहा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसकी वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम है भी जिसको एड्रेस करना है. चलो अच्छा 10 सेकंड में डाउनलोड हो गया गेम, बट मेरा पूरा दिन का डेटा खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? गेम खेलूँ किस पे? अगर कोई प्रीपेड यूजर है तो आपको वो वाले पार्ट भी तो एड्रेस करना है ना. अभी सिर्फ गेम डाउनलोड से थोड़ी काम चलेगा. महंगा होएगा 5G. तो इवन ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी हैं ये अभी तो क्या बोल रहे हैं, मजा दे रहे हैं. बट दे आर क्लेमिंग कि 4G के जो डेटा प्लान्स हैं उसी के आसपास प्राइस तो उसका करेंगे. भी एक कैच है जो अभी मानस ने एक बात बोली कि मान लो अगर तुम ठीक है अभी मान लो एक 2 GB पर डे का डेटा कितने का मिलता है? 250 का मिलता है. 5G में तुम्हें 2 GB डेटा पर डे 300 रुपीज़ के प्लान में मिल जाएगा. पर क्या वो 2 GB काफी होगा? अग्रीड. लेना तो हमें 5-7 ही कम पड़ जाएगा उस समय. हाँ फिर तो 3000 वाला प्लान, 3000 वाला भी कम पड़ेगा, 300 क्या. तो हाँ दैट इज योर पॉइंट, यू आर राइट. वो चीज़ें एड्रेस करने के लिए अब ये साल में पता चला कैसे होती हैं.
तो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस तो किया, जैसे मेरा अभी तक नहीं चल रहा है 5G, तो डेटा कंजम्पशन और अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे भी तो कैसा स्पीड है? देखो यार, वो तो आपका जो भी फाइल है, जैसे मान लो यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसका फाइल साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो 500 MB की वीडियो फाइल है तो 500 MB ही कंज्यूम होगा, चाहे आप 4G यूज़ कर रहे हो चाहे 5G यूज़ कर रहे हो। डिफरेंस ये होगा कि मान लो मैं कभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने गलती से एक वीडियो पे क्लिक कर दिया, वो 2 सेकंड के लिए प्ले हुई, मैं 4G पे था, मैंने उसे बंद कर दिया, तो वो 2 सेकंड में हो सकता है 80 MB की या 100 MB की फाइल को ही रीड कर पाए, बफर कर पाए, तो 80 MB मेरा डेटा चला गया। पर 5G हो सकता है उस 2 सेकंड के अंदर शायद पूरे 500 MB की फाइल को ही बफर मार दे, तो एक साथ 500 MB चला जाएगा 2 सेकंड के अंदर। तो कंजम्पशन इस तरह से ज़्यादा हो सकता है। बट अगर आपका इंटेंशनली आपको पूरा वीडियो ही देखना है तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं फील होगा। एक और चीज़ ये होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल 4G में हम क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे सबके सब वो वीडियो क्वालिटी ऑटो पे रखते हैं मोस्टली, ठीक है, तो वो 4G अपनी स्पीड के हिसाब से हो सकता है इसको 720p या 1080p पे चलाए। 5G में हो सकता है हमेशा 4K पे ही बफर हो, उस केस में अगेन आपका जो है जाएगा डेटा जाएगा वीडियो साइज के हिसाब से। ऑफ कोर्स 5G के जो भी यूज़ केस मुकेश अंबानी जी ने सही कहा था, डेटा इज द न्यू ऑयल। अब बढ़ते हमारी 4th बिग न्यूज़ ऑफ द ईयर जो है डिजिटल रुपी। तो RBI ने डिजिटल रुपी लॉन्च किया इस साल, जो कि एक तरह की करेंसी है बट डिजिटल फॉर्म में है। जैसे कैश होता है फिजिकल करेंसी, वैसे ही ये डिजिटल फॉर्म में एक डिजिटल करेंसी है और ये लीगल टेंडर है। जैसे आपका कैश लीगली RBI कंट्रोल और मैनेज करता है, वैसे ही डिजिटल रुपी भी RBI मैनेज और कंट्रोल करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो डिजिटल रुपी भी आ गया। UPI से कितना अलग है इस सब के बारे में हमने डिटेल्ड एपिसोड किया था। मेरा भी एक सवाल है, कहाँ है भाई डिजिटल रुपी? रिटेलर के पास होगा, हमारे पास भाई नहीं होगा। देखिए सुनने में नहीं आ रहा कुछ है, ठंडा पड़ गया बड़ा। नहीं, क्योंकि कॉमन मैन के लिए तो आया भी नहीं ना, आया तो ये भी 5G की तरह है, उस वाले मार्केट ये भी 5G की तरह भाई। जो नहीं यार, अब पता डिफरेंस क्या है। 5G में उन्होंने किसी के लिए लिमिट नहीं करा, उन्होंने बोला कि प्रॉपर रोल आउट हो गया है सबके लिए, पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ती जाए। इसमें तो उन्होंने सेगमेंट वाइज ही कर दिया ना, कट डाउन ही कर दिया कि सर रिटेलर्स ही ले सकते हैं और तो कोई ले नहीं सकता। तो अगर तू उस रिटेल मार्केट के अंदर है तो शायद तभी तक तेरे को दिख भी जाता। हम बाहर वो गुरु भाई वाली याद नहीं, मंडी जब गुरु भाई जाते हैं, गुरु भाई हाँ, कपड़ा बेचने अपना करेगा, उस मंडी के जो रिटेलर थे उनके पास पहुंच गया होगा, हमारे पास नहीं पहुंचा अभी तक। बट ये भी अगेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था यार, गिवन दैट इसके ऊपर ही बहुत टाइम से बात चल रही थी, बहुत टाइम से हल्ला था। हाँ यार, कुछ नया सुनने में हम भी यूज करें थोड़ा सा तो पता चलेगा। मे बी 2023 तक कॉमन मैन के लिए भी डिजिटल रुपी मानस इज मेकिंग फेसेस। देखो नहीं होता तो फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तो कैश मैंगो मैन कॉमन मैन मैंगो मैन आम आदमी। ओह गॉड, मैंगो मैन विल नॉट is not likely to खाना नहीं खाया क्या सुने आज है। डिजिटल रुपी बहुत जल्दी कॉमन मैन के पास नहीं आ रहा है। अगर आ भी या नहीं आ रहा है, मतलब चलो आ भी, मतलब उस पॉसिबिलिटी में नहीं आना चाहता कि अगर आ भी गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं आने वाला है बहुत जल्दी। चलो देखा जाएगा। बाबा ने हमें अपना दे दिया एक फाइनल जजमेंट। और 5th हमारी न्यूज़ है कि एप्पल का बिगेस्ट आईफोन मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्चुअली इंडिया में बेंगलुरु में सेटअप होने वाला है। IT मिनिस्टर ने अनाउंस किया था अभी रिसेंटली। हाँ, ग्रीन लाइट दे दी भाई, होने वाला है। हौसर करके एक जगह है बेंगलुरु में, वहाँ पे ये सेटअप होगा और कुछ बोला जा रहा है कि 60,000 एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाएगा इस सेटअप के लिए। तो अभी इतने, और एक्चुअली हम लोग कितने टाइम से देख रहे थे कि आईफोन का असेंबली तो इंडिया में शुरू हो रही थी, लेकिन अब प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में आ रहा है। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा वो होगा स्टार्ट। मे बी इन फ्यूचर वी माइट सी कि आईफोन के प्राइजेस भी कम हो जाएं। कुछ नहीं होता, 25 साल में जाके हो गया, हम हो गया तो हो गया, कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, बट ये इन दैट सेंस इट्स अ बिग बूस्ट कि चलो एटलीस्ट वी आर नाउ सीरियसली लुकिंग एट इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग मार्केट हब। या हब भी नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ मार्केट। हब तो बहुत बात की बात है, हब तो अभी फिलहाल चाइना ही रहेगा। हब तो मतलब पता नहीं क्या ही करेगा चाइना का। मैं इनफैक्ट फिगर्स देख रहा था, मुझे याद नहीं है, बट चाइना का जो इस साल का फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए बजट है दैट इज अबाउट 25 times or 30 times more than what India has committed to its manufacturing capabilities या whatever to set up all these plants. So there is a huge gap in that अभी भी.
सो टू कम्पीट विद चाइना, पहले तो कम्पीट तो क्या चाइना के पास तो पूरी एक वो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे हम ऑलरेडी पीछे हैं। सिटी है एक पूरा वो उस टाइप का है उनका जिसमें चलता है भाई। तो पहले तो आपको उसके बराबर आने का है, फिर उससे आगे निकलने का है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अभी लेकिन ये है कि अगर एक एप्पल जैसी कंपनी यार, आई मीन एप्पल कर रही है, एवरीबॉडी लुक्स अप टू एप्पल फॉर एवरीथिंग दैट दे डू। बट सैमसंग करती है यहाँ पे, सैमसंग भी तो Xiaomi करता है, but हाँ उस स्केल पे नहीं करते। नहीं, ऑल्सो दे असेंबल, दे डोंट मेक, दे डोंट मैन्युफैक्चर इट हियर, दे ओनली असेंबल, एवरीबॉडी असेंबल्स। Xiaomi का भी जो मेक इन इंडिया है, दे ओनली असेंबल। अच्छा, चिप थोड़ी यहाँ बन रहे हैं यार। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो कंपोनेंट्स थोड़ी यहाँ बन रहे हैं, सेंसर नहीं बन रहा, चिप नहीं बन रहा, कोई पार्ट नहीं बन रहा। अच्छा, फ्रॉम स्क्रैच से हम बात कर रहे हैं। वो सब तो बाहर से ही आ रहे हैं ना। अच्छा, अब एप्पल, व्हाट इज एप्पल इज सेइंग कि दैट वी वांट टू पुट अप अ प्लांट इन इंडिया वेयर वी डू द मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली हियर, व्हिच इज अ बिग बूस्ट। ये बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा प्लांट होगा, इंडिया की बात कर रहे हैं या ये अक्रॉस द कंट्रीज? इंडिया में अगर एप्पल डालेगा तो इंडिया में तो सबसे बड़ा होगा ही होगा। इंडिया में तो ठीक है, फिर वो तो पूरा ही बात कर रहे होंगे, हो सकता है पूरे की, क्योंकि चाइना में हो सकता है ये बोल रहा है, हो सकता है एप्पल अपने प्लान्स की बात कर रहा हूँ, नॉट अदर कंपनीज बट जस्ट देयर, बिकॉज चाइना में है यार हुआवे वगैरह का बड़ा सेटअप है वहाँ। Xiaomi, इनफैक्ट Xiaomi का एक वहाँ पर जो प्लांट है, दे हैव एन ऑटोमेटेड मशीन विच कैन क्रिएट फोन्स ऑन इट्स ओन, यू डोंट इवन नीड अ ह्यूमन इंटरवेंशन। वहाँ एक बंदा भी नहीं लगता है, वो मशीन अपने आप फोन असेंबल कर सकती है, पूरा मैन्युफैक्चर कर सकती है। वन ऑफ द रीजंस कि जो Xiaomi के जितने भी Xiaomi अपने जितने फोन्स हैं मोस्टली वो इंडिया में असेंबल करने लग गया है पिछले कुछ सालों से, पर जो उनके कुछ स्पेशल फ्लैगशिप फोन्स होते हैं ना, जो उसी मशीन से बनते हैं, तो वो उनको यहाँ पर इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए कई बार उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कई बार वो डिले हो जाते हैं, कई बार उनके अलग इश्यूज होते हैं। एंड वन ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट इज Mi 11 Ultra। Mi 11 Ultra, द रीजन व्हाई इट गॉट डिलेड इन इंडिया, इतने सारे इश्यूज हुए, बिकॉज वो फ़ोन इंडिया में नहीं बना सकते थे ये लोग, वो उनके पास एक ही मशीन है, वो चाइना में है ऑटोमेटेड, तो वहाँ से बनकर आ रहा था। तो हम लोग की इस तरह से ना डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ये इशू Asus के साथ बहुत होता है कि ताइवान में उनके फ़ोन्स बनते हैं भाई Asus और उनका प्रोडक्शन क्वालिटी जो है, वहाँ फ़ोन अच्छे बनाता है, वो फोन अच्छा बनाता है, हमेशा लॉजिस्टिक्स से फंसता है, पर ला नहीं पाता है हमेशा लॉजिस्टिक्स में फंसता है। फ़ोन लॉन्च कर देंगे, सेल पे जाएगा, भाई है ही नहीं, यूनिट ही नहीं, खत्म, और फिर 3 महीना आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है फ़ोन, और फिर बोलते कि हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ, तो दीज थिंग्स कैन बी रिजॉल्व अगर यार, और लोग एक बार एप्पल शुरू कर देगा, देन यू विल सी कि यार फिर दूसरे कंपनीज भी थोड़े से एनकरेज होंगे यहाँ पर भेड़चाल में आने के लिए। भेड़चाल तो नहीं यार, दे विल सी की एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था ना कि यार ये कर सकती है कंट्री, इसमें कैपेबिलिटीज हैं। हाँ, वो भेड़चाल ही होती है भाई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे। हाँ, बट एक्चुअली इट्स बिग बूस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी आल्सो। बड़े-बड़े कंपनीज है, व्हाई डोंट दे टेक एन इनिशिएटिव, व्हाई यार डरते हैं ना लोग, डरते हैं, फॉलो एप्पल ओनली। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना, दिस इज एक फैब्रिकेशन प्लांट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, ऑफ कोर्स, एंड देन यू नीड मिनरल्स एंड एवरीथिंग। तो आपको ना कभी कभार एक वैलिडेशन चाहिए होता है कि यार कोई एक करते, चल अच्छा उसका, अच्छा वो एप्पल नहीं कोई भी हो, सैमसंग भी करता ना, Xiaomi भी करता, तो हो सकता है दो दूसरी कंपनियों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हम भी कर लेते हैं यहाँ पर। एप्पल कर रहा है, इज अ ह्यूज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इज व्हाट आई एम सेइंग। पर क्या लगता है फिर प्राइसेस कम होंगे अब जो एक बना दिया है? नहीं, क्या नहीं होंगे यार, आखिर प्राइसेस नहीं कम होंगे, वो उन्होंने बना लिया। आज की डेट में स्टेटस सिंबल प्लान डालना शुरू कर दें यार, 4-5 साल से पहले थोड़ी यहाँ कुछ बनना शुरू हो जाएगा, तब भी नहीं होंगे प्राइसेस को ड्रॉप करना, तब तक 10 दूसरे फैक्टर, हाँ उल्टा और बढ़ा देंगे प्राइसेस और बढ़ा देंगे, बोलेंगे हाँ। सबको लग रहा था मेक इन इंडिया होएगा तो भाई फोन सस्ते हो जाएंगे, सस्ते नहीं हुए, जस्ट दैट सम ऑफ द फीचर्स गॉट अफोर्डेबल, कि यहाँ जो पहले 40,000 में मिलता था वो 25 में मिलने लग गया है चीज, पर फोन तो 25 का ही रहा। याद है 2018-19 में AMOLED डिस्प्लेज नहीं मिलती थी, याद है? हाँ, और अभी AMOLED है, कहीं भी मिल जाता है, एकदम एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा, पर पैसे वही रहेंगे, पैसे कम नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब अफोर्डेबल लाइन में मिल जाएगा। ये हमें आगे जाके पता चलेगा। हमारी 6th बिग न्यूज़ ऑफ द ईयर है डेटा ब्रीच। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े कंपनीज़ का हमने देखा डेटा ब्रीच हुआ है। इससे सबसे ज़्यादा तो एम्स का जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है कि एम्स के जितने भी पेशेंट्स हैं उन सब का डेटा एक क्रिप्टो के एक्सचेंज में, मतलब बेसिकली किसी ने ले लिया था और बोला कि क्रिप्टो अभी मैं पढ़ रहा था, अभी भी हुआ, अभी सलमान खान का डेटा ब्रीच हो गया। नहीं, ट्विटर का मतलब ट्विटर में इंक्लूडिंग सलमान खान, ट्विटर व्हाट्सएप का भी डेटा ब्रीच हुआ था। इतना स्पेसिफिक मत कर कि सलमान खान भाई पसंद है ना हमें। तो ट्विटर के यूजर्स का डेटा गया है, इसमें सुंदर पिचाई का भी गया है, पर हमको दिखा सलमान खान, बिग फैन। खैर, एम्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, इवन फेसबुक का भी बीच में आया था। फेसबुक का तो हर साल ही होता रहता है, मुझे ऐसा लगता है डेटा ब्रीच, बिकॉज जेन्युइनली एवरी ईयर लाइक 2-3 ईयर्स से तो हम हर साल सुनते हैं फेसबुक का डेटा ब्रीच एक तो होता ही है, माइनर मेजर।
तो डेटा ब्रीचेस भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है, इवन स्कैम्स बहुत ज़्यादा इस साल सुनने में आए, इवन ऑनलाइन फ्रॉड्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स। स्कैम के साथ क्या है, देखो यार, स्कैम तो इट कैन बी ब्लेम्ड ऑन यू आल्सो एट टाइम्स कि इट्स योर, आई वोंट से मिस्टेक बट केयरलेसनेस एट टाइम्स, कि हाँ आप किसी के साथ ऐसे इंगेज कर गए जिसकी वजह से आपने अपना नुकसान करा लिया। बट डेटा लीक्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, बिकॉज देन दैट इज नॉट योर मिस्टेक। तो एन्क्रिप्शन पे, कंपनी पे, किसी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, भरोसा दिखा रहे हो, उसको आप यूज़ कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, समटाइम्स पेड समटाइम्स अनपेड, बट यू आर टेकिंग दिस सर्विसेज ट्रस्टिंग कि यार आपका डेटा सेफ रहेगा, दे विल हैव दोज सेफगार्ड्स। वहाँ से चोरी हो गया तो दैट इज़ रॉन्ग, देन दैट हर्ट्स, दैट शुडंट। अब वो कंपनी का ओनर है यार, उन लोगों को करना चाहिए, और ऐसा नहीं नया हर साल होता है। हाँ, नया तो कंपनी नहीं भी है। ऐसा, पर ये भी एक और साइड ऑफ द कॉइन है कि कंपनी थोड़ी बोल रही कि भाई आओ हमारे तो डेटा चुराओ, बट तो मतलब आप करते हैं। मैं वही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एप्पल इतना प्राइवेसी मैं अगेन वही वाला एग्जांपल दूंगा, घर में अगर चोरी हो गई तो जिसका घर है उसकी भी जिम्मेदारी है ना, तू ताला लगा के गया, गार्ड बैठाना चाहिए बाहर। तेरे को पता है एरिया में दिक्कत है, चोरियां हो रही हैं इधर, तो एक गार्ड बैठा बाहर, सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगा, कुछ बेल लगा, कुछ चीज़ें कर, तब जाके तो बचेगा ना। और तूने कुछ सेटअप नहीं करा और तेरा सिस्टम इजीली बाईपास हो रहा है ईयर ऑन ईयर। व्हाट्सएप का पहली बार तो हुआ नहीं है, हर साल ही हो जाता है। तो फिर आप उसको फिर भी होने दे रहे हो, तो देन दैट इज योर इनएफिशिएंसी। नहीं, फिर व्हाट अबाउट एप्पल? हाउ डू यू? एप्पल आल्सो इफ उनका भी हो रहा है तो इट्स देयर इनएफिशिएंसी। दे आर अ कंपनी लाइक प्राइवेसी फोकस, प्राइवेसी दैट्स ऑन आईफोन, ऐसा करके ऐड बनाए जा रहे हैं, और तू देख रहा है कैसे कैसे एप्पल पे आए दिन कुछ ना कुछ सुनने में आ जाता है। अगर वो देखो, वो तो उनका मार्केटिंग कैंपेन है। अभी व्हाट्सएप का चल रहा है आजकल, वो एनक्रिप्शन वाला, दैट योर चैट्स आर सेव बाय, चला रहे हो। दैट इज जो पूरा नया कैंपेन है फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइम पे चला है, दैट इज जस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट, बिकॉज कंपनी का नाम खराब हो गया लेटली। इतने सारे चैट्स लीक, डेटा लीक हो रहा है, हर कोई बिलीव कर रहा है कि चैट्स हमारे सेफ नहीं है, तो उसको कवर अप करने के लिए कैंपेन चला दिया आपने। भाई वो पैसा बचाओ, कहीं लगाओ जाके सही में चैट बचाओ यार। कंपनीज विल ऑलवेज क्लेम दैट हम लोग आपको सिक्योर रख रहे हैं, सेफ रख रहे हैं, आपका डेटा प्राइवेट, फिर भी डेटा लीक्स हो रहे हैं ना। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कंपनी है, एप्पल है, फेसबुक है, सैमसंग है, वन प्लस है, शाओमी है, व्हाट्सएप है, नहीं होना चाहिए, इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड एट द एंड ऑफ द डे यस यू कैन फैक्टर इन एवरीथिंग। की कंपनी तो चलो कर रही है कोशिश, लोग भी कोशिश कर रहे हैं, पर अगर होता है और आपको डिवाइड करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई विल से कि यार मैं 25% चलो बंदे को ब्लेम करूंगा, पर 75% ब्लेम तो कंपनी का है इस केस में, कि आपको सेव करना चाहिए था। बट आई थिंक इसमें डार्क वेब का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि डार्क वेब जितना बढ़ता जा रहा है और जितने ज़्यादा हैकर्स उसमें डेटा, सारा डेटा बिकता ही वहाँ, खरीदते ही वहीं पर है सब, उसका भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है। वो तो एक डार्क वेब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है टू एग्जीक्यूट दीज पोस्ट हैकिंग एक्टिविटीज, कि आपने लेके डार्क वेब पे डाल दिया, आप थ्रेटन कर देते हैं लोग कि अगर आपने इतना पे नहीं करा तो हम डार्क वेब पे डाल देंगे, देन आपका सारा डेटा पब्लिक हो जाएगा। सो 7 स्टोरी है हमारी, काउंटर रख रही है भाई। तैयारी करके आई है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहा है वो तैयारी करके आई है। तू पिक्सल लेके बैठा है कि ये सब कर देगा एआई से। सो हम लोग एआई के बारे में भी यार कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि हाँ ये साल एआई का रहेगा, एआई रहेगा। यस, हमारा एआई है। आई थॉट दिस इज वेरी इंटेंशनल। सो एनीवे, लेकिन इस साल हमने जेन्युइनली देखा कि एआई बहुत ज़्यादा टूल्स, सर्विसेज, वेबसाइट्स और ऐप्स में बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड भी हो गया है। हमने चैट जीपीटी के बारे में सुना, जो कि एक ऐसा टूल है जो आप कुछ भी उसको क्वेश्चन पूछो, वो बहुत अच्छे से आपको लिख के देगा और आंसर देगा। इवन इफ़ यू वांट द एआई टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर यू, पोएम, डू योर एसे, कोई भी काम। तुम्हारा ऐप एक था जो तुम्हारा वो रेप्लिका ऐप, भाई खतरनाक वो। हाँ, एक रेप्लिका ऐप मैंने यूज़ किया था। एक डैली था, पिक्चर क्रिएशन करने वाला प्लेटफॉर्म। यस, और वर्डल इज ऑल्सो आई थिंक एआई रिलेटेड, राइट? मैंने कभी वर्डल यूज़ नहीं करा, मेरे को पता है बहुत ऐसा मैडनेस थी उसको लेकर भी, कि रोज सुबह उठ के लोग वो बनाते थे, वर्डल क्रैक करते थे। मैंने कभी नहीं करा भाई, मेरे से नहीं हुआ। बट यस, बट वर्डल इज मोर ऑफ लाइक, बट यस दिस वाज डेफिनेटली अ बिग ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमन साहब क्या कहते हैं आप? मेरे हिसाब से तो मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हाथ में यूज़ करता हूँ। बहुत एक सिंपल सा कॉमन कंज्यूमर क्या बोलते प्रोडक्ट है, पिक्सल। क्या ही मतलब एक टॉप ऑफ द लाइन चिप नहीं है इसमें, टेंसर पे चलता है स्नैपड्रैगन की, इतने हाई एंड चिप्स आ गए। और ये चिप कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 2 साल मतलब
in terms of power. पर आप इसके AI या मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज देखो फ़ोन के, मतलब फ़ोटो में आसमान का रंग चेंज हो जा रहा है भाई, इंसान लंबा बड़ा हो जा रहा है, पीछे से आप ऑब्जेक्ट्स उड़ा दे रहे हो, ये क्या गूगल है? फोटोज में नए नए फीचर्स आ गए हैं AI टूल्स। AI तो है, लाइव ट्रांसक्रिप्शन हो eraser जाती है। है, मैं बात करता हूँ, मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको ट्रांसक्राइबल लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ऐसे फीचर्स है। क्या है? AI है, ये मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है। तो मैं तो इतना दूर तक जाऊँगा ही नहीं कि मुझे कोई ऐप डालनी है। ChatGPT मेरे हाथ में ही है, मतलब एक सिंपल कंज्यूमर फ्रेंडली डिवाइस। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अग्रीड, इफ यू सी इंस्टाग्राम ऑल्सो, वो तो जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें ही AI का इतना ज़्यादा बड़ा हाथ है। जितने भी फिल्टर्स होते हैं, और स्नैपचैट के आप फिल्टर्स देख लो, उसमें फीचर्स देख लो, जैसे अभी इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली सबटाइटल्स हो सकता है, तो दैट इज़ ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ AI। AI फॉर मी मतलब इसलिए इस साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहा बिकॉज AI भी अगेन इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, फोन में भी पहले आ गई थी। और कोई AI कैमरा चला रहा था 2017 से 20 के बीच में, हर बंदे का AI कैमरा था, ठीक है। 15,000 का ही फोन आ रहा, AI कैमरा हमारा। ओके भाई, कितना मेगापिक्सल? वो AI सर, AI। इट हैज़ बीन देयर, बट इस साल ना क्या था कि सिर्फ एक या दो कैटेगरी या सेगमेंट में इसका यूज केस नहीं देखा। अक्रॉस सेगमेंट्स वी सॉ दैट हाउ many different use cases of AI are there, and that they can also reach at a very basic level for a common man, because again AI की जब आप बात करते हो तो कई बार लगता है कि यार ये तो लैबोरेटरीज के अंदर वो, या फिर फैक्ट्रीज के अंदर वो, या उन जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस जो होते हैं ना सिलिकॉन वैली, वहाँ पर रोबोटिक्स में, उन सब में यूज़ होता होगा ये। हमारे लिए AI का क्या यूज़ केस है यार? हम तो नॉर्मल फ़ोन मैसेज या कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। पर इस साल हमने देखा एक ऐप आई लेंस AI करके, विच जस्ट एक्सप्लोडेड, कि भाई हर कोई अपना डिजिटल लेवल। हालांकि अभी भी ये बहुत मास लेवल पे नहीं पहुंचा था, ये भी बहुत एक सोशल मीडिया जनरेशन तक ही पहुंचा था, बट फिर भी वी सॉ दैट देयर इज सम लेवल ऑफ पेनिट्रेशन कि वो लोग लेंस AI ऐप से अपने अवतार क्रिएट कर रहे हैं। ChatGPT was a phenomena, even though it lasted for 7 days, but it was a phenomena. वो इस साल का क्लब हाउस था बेसिकली, कि भाई हर कोई ChatGPT यूज कर रहा है, दिखा रहा है उससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। Then there was what else was there? Dali की हमने बात करी, कि पिक्चर्स आप कोई भी रैंडम वर्ड्स डाल दो, उसके बेसिस पे एक पिक्चर क्रिएट करके दे देगा। एंड ऑन स्मार्टफोन्स वी सॉ बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI दिस ईयर, नॉट जस्ट पिक्सल बट विद अ लॉट ऑफ अदर फोन्स आल्सो। S23 सीरीज फॉर एग्जांपल, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी सही यूज किया है। 22 सॉरी यूज कर रहे हैं, नहीं बताना मानस यार। अभी से वो मना किया था सैमसंग ने कि नहीं बताना अभी। सॉरी सैमसंग, ठीक है। तो S22 सीरीज में था। इसके अलावा व्हाट एल्स वाज देयर? इवन योर वीवो का जो X80 Pro, फोटोग्राफी में हमने देखा है AI का बहुत कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से कहाँ हो जाता है ना, एकदम दिखता कुछ है, बाद में वो कुछ जाता है। मतलब व्यू फाइंडर पे कुछ और देख रहे हो, फोटो कुछ और आ रही है, उसके बाद में आप उसको एडिट करके कुछ और बना सकते हो। ये अब हर फोन में एक्चुअली पिक्सल में हम देखते हैं। अरे कब से पिक्सल 2 से देखा है। इनफैक्ट मैं किसी तो शायद Xiaomi के फोन में या किसी एक फोन में मैं देख रहा, या Infinix के फोन में शायद अभी जो एक नया फोन आया है, कि आप कोई फोटो खींचते हो तो आप पूरा AI के थ्रू उसका पूरा बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज मतलब ये सिर्फ नहीं है कि मैंने अमन की यहाँ स्टूडियो में फोटो खींची है, मैं पीछे यहाँ पर एक नाइट स्काई लगा सकता हूँ, या मैं कुछ और ऐसा करता है। यहाँ पे भी होता है। हाँ, सो मतलब a lot of brands are doing that also। तो AI का जो एक 360 डिग्री सॉर्ट ऑफ यूज केस हमने इस साल देखा, एंड आई थिंक विद 5G एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स वो और बढ़ने ही वाला है अगले साल। ये मेटावर्स वगैरह की लेकर बातें चल रही हैं, वो पता है अभी, हालांकि उसके बारे में बात करनी है हमें, बट यस, अ लॉट ऑफ यूज केसेस विल सी इन 23 एज वेल। मेटावर्स की बात करी, वही एक टॉपिक हमारा मेटावर्स ही है। एग्जैक्टली, ना हमारे हाथ में फोन है, ना हमने लैपटॉप की स्क्रीन देखी है, हम आपका काम आसान बना रहे हैं। आज शाम को समोसा। बट जैसे हमने AI का हमने डीप इंटीग्रेशन देखा, और AI हमने अपग्रेडेड फॉर्म में देखा इस साल, लेकिन मेटावर्स के केस में क्या हुआ, एक डाउनफॉल था। टाइम हो गया भाई, शॉक था, मतलब सेटबैक था एक्चुअली, है ना। वो गए थे एकदम रेडी प्लेयर 1 बनने गए थे वो, पर सबसे ज़्यादा मेटा के लिए शॉक था, जिन्होंने हायरिंग की थी कि भाई मेटावर्स में कुछ बड़ा करने वाले हैं। आइडेंटिटी चेंज कर दी यार अपनी। एग्जैक्टली, फेसबुक से मेटा चेंज किया था, सोशल मीडिया कंपनी कह सकते हो आप, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों का है, और तीनों मिला के तो भाई तीनों का ब्रांड आइडेंटिटी चेंज करके मेटा वैसा वो इन्फिनिटी को उल्टा लिटा के बना दिया था कुछ लोगों वोगो। भाई क्या फटके पड़े। हाँ, बड़ा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी मार्क ज़करबर्ग ने, यही है फ्यूचर। एग्जैक्टली, एंड ऑल्सो कंपनीज को छोड़ो यार, हार्डवेयर ही नहीं है अभी तो, कि आप यूज़ कैसे करोगे।
अभी भी आप वर्चुअल तो रियलिटी सोचते ही हेडसेट्स रह के गया। बारे में बात हाँ। करें तो वो मेन स्ट्रीम कहाँ हुआ है, अभी भी वो बस शोकेस की तरह रखे जाते हैं इवेंट्स ये में। हमने एपिसोड किया था इसके ऊपर भी, तब भी हमने बात करी, तभी मैंने ये वाला पॉइंट रखा था कि यार कितने लोग मेरे आसपास या आपके आसपास किसके पास है VR हेडसेट? कब से आ रहे हैं? 6-7 साल से तो आ रहे हैं कम से कम। मेरे पास है यार वो खरीदा? पिक्सल 2 XL तेरे पे पास है? चलता तेरे है। आसपास कितनों के पास है? नहीं, पर वो भी मैं नहीं चला पा रहा हूँ ना आज के टाइम के हिसाब से। मैं ये कहना चाह ऑल्सो रहा हूँ। बिकॉज एनीबडी हु कवर्स टेक, ओके, एट सम पॉइंट यू माइट हैव यूज्ड इट, कभी ना कभी यूज करा होगा या कभी ना कभी आपने खरीद भी लिया होगा या मिल गया होगा कहीं से, आपने यूज किया होगा। पर जिसने टेक नहीं कवर करा यार, उनसे पूछो कितने लोग हैं। हमारे मॉम डैड तो कभी करा ही नहीं, वो भी छोड़ दो, भाई बहनों ने भी नहीं करा होगा शायद। ऑल्सो इवन फ्रेंड्स यार, Friends, नॉन exactly. टेकी जो हैं उनको इतना नहीं पता है कि क्या VR हेडसेट है। उन्होंने शायद बहुत लोगों ने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करा होगा, खरीदना तो छोड़ो, कहीं एक्सपीरियंस भी नहीं करा होगा। हम तो कई बार ऐसे इवेंट्स में पहुंच मुझे जाते हैं, तो पागल एग्जीबिशंस में। बोलते थे लोग। NDTV में मैं जब वो नया पिक्सल 2 XL ले गया तो मैं लेके आता था ऑफिस में, ऐसे बैठ जाता था, बोलते कि पागल की तरह बैठा हुआ है। वो तेरे को आज ही बोलता है। बट यस, द पॉइंट इज कि यार ऑब्वियसली नहीं था हार्डवेयर। अब इन्होंने अगेन इट्स नॉट, ये कॉन्सेप्ट वाइज इट वाज नॉट अ बैड आइडिया। वो कॉन्सेप्ट तो ठीक ही था। अब जब सबने सुना, हम सब एक्साइटेड थे ना, मेटावर्स, ओह एवरी, और मेटावर्स उसने अनाउंस करा मेटा। हालांकि मेटा और मेटावर्स अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, बट उसके बाद इतना बस बन गया था कि एवरीबडी वाज गेटिंग इनटू मेटावर्स। माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया, सत्य रडेला ने। NFTs, people were talking about NFTs this year a lot, non-fungible tokens, जो एक वर्चुअल फॉर्म में वो होता है और आप क्रिप्टो से खरीद सकते हो, और वो एक एसेट की तरह होता है, डिजिटल उसको एसेट की आप तरह। पैसे से, नॉर्मल पैसे से भी खरीद सकते हो, डॉलर से भी खरीद सकते हो। सो मेटावर्स में कॉन्सर्ट्स हो रहे थे यार। मेटावर्स में लोगों ने लैंड खरीदने शुरू कर दिए थे। मेटावर्स में एक बंदे ने अपनी वेडिंग का रिसेप्शन होस्ट किया पूरा था। करा था शादी, वो जो साउथ शादी कर ली थी। हाँ हाँ, South Indian तमिलनाडु कोई था। में एक शादी भी हुई थी वो तो एक मेटावर्स केस में। इंडिया का था, बट बाहर भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं। लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज परफॉर्म्ड विद इन मेटावर्स। Yeah. अभी एक फैशन शो का हमारे पास इनवाइट आया था, जिसके अंदर पहला मेटावर्स के अंदर फैशन शो था, इंडिया के अंदर हो रहा था वो। Yes. क्या ही बकवास है, क्या ही तो बकवास। ये सब चीजें हो रही थी, एंड देन आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर। इट लुक्स क्योंकि नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स इट शुड पीपल शुड हैव अ लाइफ। No, but then metaverse, choice ना, nobody is pushing you into metaverse. जिसको this is जाना है, social जिसका- media as a choice, right? Not everybody wants to be on बत्ती Instagram. बन जाएगी जब सारे कमरे में बैठे रहेंगे अपने। दिमाग की बत्ती ऑलरेडी बन चुकी है लोगों की, सही बताओ हाँ, ये बत्ती चेंज करने का टाइम आ गया। अभी बस अब हाँ थोड़ा बत्ती सा change और कर दो। एडवांस मोड में जाने वाले घूमो, हैं। मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। पर मेरा एक सवाल है तुम लोगों ये से घुमा दिया उसने। कि जैसे AI के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था कि AI आपका जॉब चुरा लेगा या यार, बताया उसने वो शाओमी वाली फैक्ट्री पे। नहीं, पर भाई मैं तो एक वो भी उसे- कह रहा हूँ कि देखो यार, जॉब तो ये हम जब से पैदा हुए हैं तब से सुनते आ रहे हैं कि हमारी मशीन्स या AI या हमारी जॉब्स ले जाएंगी। जॉब्स, दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच आई डोंट रियली एग्री विद, बिकॉज इट विल नॉट रिप्लेस यू इन दैट सेंस, बट यू कैन को एग्जिस्ट। बिकॉज अगर उसने एक काम ले लिया आपका, AI ने या फिर किसी मशीन ने एक आपका काम कर दिया, तो आप उससे फ्री होकर आप दूसरे काम में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक एफिशिएंसी ही बढ़ती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ मशीन जाने से कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गए, और इंडस्ट्रीज बढ़ी ना, एक्सपैंड हुई। यार 1957 में पिक्चर आई थी नया दौर, देखिए किसी ने? हाँ सही बात है। हाँ हाँ, अरे देखो यार, दिलीप कुमार की मूवी है, right. बजंती माला Time है से शायद कितना साथ आगे में, थी वो मूवी। और वो है अजीत मोना डार्लिंग। हाँ हाँ तो उस मूवी में यही दिखाया था, कॉन्सेप्ट ये था कि भाई एक गांव में एक बंदा आता है और वो फैक्ट्री के सारे मजदूरों को निकालता है, ये बोल के कि भाई यहाँ पे मशीनें लगाएंगे हम, आपकी जरूरत नहीं है हमें। सो दिस गाय इज अ तांगा Time से वाला, आगे थी मूवी अपने वो भी। दिस गाय इज अ तांगा वाला। ही चैलेंजेस हिम कि भाई मैं तेरे को ना एक रेस में चैलेंज करता हूँ, तू पूरी गाड़ी लेकर आ, मैं तांगा चलाऊंगा और देखते हैं कौन जीतता है। एंड ही विंस द रेस विद दिस तांगा। दिस इज 1957। मतलब तब से ये कॉन्वर्सेशंस होती आ रही हैं। अगर नौकरी जानी होती ना तो आज चली गई होती। बड़ी है यार नौकरी, देखो कम तो नहीं हुई। अग्रीड। तो हमारी 9th बिग टेक स्टोरी ऑफ 2022 करना इज तो बंद करो, अटेंशन और दे रहे हो। अरे अब तो खुश होना चाहिए, 2 रह गई बस। एक और इलेक्ट्रिक है। व्हीकल्स। तो 9th और 10th यस, EVs। बकवास है। नो बट आई टेल यू समथिंग, मैंने बहुत रिसर्च की थी, एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था EV के ऊपर हाँ कि जी। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स का तो इतना अडॉप्शन नहीं हुआ है, बट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बहुत ज़्यादा, स्कूटीज थोड़ा का सस्ते होता ना कंपैरेटिवली यार। पहला फर्स्ट मॉडल ऑफ लाइक स्विच नहीं, बट उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सब्सिडरीज लॉन्च करी हैं। इवन कंपनीज जो बनाती से एथर एनर्जी है और बाउंस है, ये सब EVs में बाप हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा वो भी कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आप पहला EV बायर हो या आपको ख़रीदना है और आपको डाउट है तो आप 1 महीने ट्राई करो हमारा प्रोडक्ट, और 1 महीने बाद भी आपको नहीं समझ आए
आप छोड़ दो, मत खरीदो। बट इंडिया में 2023 में ईवी का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर मार्केट में। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु, इन सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ईवी अडॉप्शन एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इंडिया में रहा है। तो आई थिंक 2023 में भी हमें देखने को मिलेगा कि अभी तो 2 व्हीलर्स अडॉप्शन में आए, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है मार्केट में। तो मे बी नॉर्मल बजट कार्स अभी तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ईवी कार्स, नहीं आने वाली। ये मैं बताता हूँ, ईवी सबसे बड़ी बात है, सक्षम नहीं है इसका प्लान, ठीक है। 2027-28 तक भी कुछ 25% मार्केट शेयर पहुंचेगा, ये एक बात है। सेकेंड ऑफ ऑल, ईवी कार्स ना जो भी है धब्बा है कंबस्टेबल मोटर्स पे। मतलब है कि जो बंदा गाड़ी चलाना पसंद करता है, भाई हम पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी को क्यों क्या बदनाम करते, पोल्यूशन के पीछे। किसी ने क्वेश्चन किया कि ईवी के एक बैटरी को बनाने में, करो रिसर्च करने वालों जो सुन रहे हैं, कितना उसमें पोल्यूशन लगता है। और प्लस जब आपकी वो गाड़ी का बैटरी खत्म होता है, कहाँ फेंकोगे, चार्ज करना पड़ता है। चार्ज वो तो एक अलग प्रॉब्लम है। When you have to dispose it off, battery dies, completely dies. You have to replace how the do you battery. know how much pollution it like कितना उसमें दिक्कत होती है, कितनी problems create होती हैं वो। it's more than what your petrol car or diesel car, you know. See, also for me, बहुत सारे इश्यूज हैं EVs के साथ। इश्यूज तो चलो अमन तो क्योंकि है भी थोड़ा सा कार एंथुसियास्ट, तो ये तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। बट मैं तो एक बहुत ही जनरल टर्म से बात करूंगा कि अगर ईवीज को आपको बेचना है इंडिया में, देखो मैं अगेन एनालॉजी दूंगा फोन्स वाली। स्मार्टफोन तो कब से आ रहा था? 2007 से आ रहा था। आईफोन तो 2007 में आ गया था। एस सीरीज आ गई थी 2010 में। हाँ, नोट भी आसपास आ गया था। राइट। हाँ, इंडिया में स्मार्टफोन्स कब फटे? 2016 से, जो 6S, iPhone 6S का जो बूम था, और Samsung Galaxy S, with the entry of your Xiaomi and the OnePlus, Redmi Note 4, हाँ, OnePlus not just One, Chinese, the more affordable स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज जो कि थोड़े सस्ते में अच्छे फोन बना रही थी। था माइक्रोमैक्स वगैरह था, बट क्वालिटी का इशू था। OnePlus One था, OnePlus One एग्जैक्टली राइट। तो एक्चुअल में कब पेनिट्रेशन बढ़ा? फोन तो पहले से बनते आ रहे थे, जब आपके पास सस्ते और अच्छे थोड़े ठीक ठाक से फोन आए। सो फॉर ईवीज टू गो मेन स्ट्रीम, आपको यार अच्छी और थोड़ी अफोर्डेबल ईवीज चाहिए। क्योंकि मैं चेक कर रहा था थोड़े टाइम पहले तक, भाई इंडिया में जो सबसे सस्ती, अभी एक तो कोई आ गई है टाटा की, बट उससे पहले सबसे सस्ती कोई जो ईवी थी इंडिया में, वो थी आपकी एमजी की इजी ईवी ZS ऐसे कोई थी रिलायबल उससे। और किया की एक थी जो 23-24 लाख की गाड़ियां हैं दोनों। नहीं, हुंडई कोना तो हाँ 25-26 लाख की मिलती है। तो नहीं, सबसे सस्ती तो रेवा थी ना यार। वो रेवा को तो मैं देख, अब रेवा एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं है ना, रेवा नहीं लेगा। तो फिर नैनो भी गाड़ी है सबसे सस्ती गाड़ी, बट अब हाँ अभी तक तो कोना थी, अब तो खैर टाटा टिगोर आ गई है। हाँ मैंने वही बोला टाटा की अभी आ गई है, बट ऑप्शंस नहीं देखो आपके पास, टू बी ऑनेस्ट। अगर कोई बंदा 10 से 12 लाख रुपए में ईवी लेने जाए, नहीं है ना मार्केट, नहीं है बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। मेजॉरिटी लोगों का बजट यही होता है, 12 के ऊपर वाला एक एस्पिरेशनल बजट होता है। ठीक है, 12 ही मैं काफी बता रहा हूँ। मतलब आपकी स्विफ्ट बलेनो ऐसी गाड़ियां यार 8, 7, 8, 9 लाख में भी आ जाती हैं। अरे टॉप मॉडल आ जाती है 9 लाख में पेट्रोल वाली। वो जो बंदा यार 9 लाख में बोल रहा है कि यार मैं स्विफ्ट का टॉप मॉडल ले सकता हूँ, वो यार क्यों लेगा 24 लाख की कोना। और ARAI जो MG की जो ईवी है गाड़ी, EV6 या कुछ नाम, हाँ जो एस्टर पे बेस्ड है, 60 लाख रुपीज यार, 60 लाख। तो वही है, ईवी कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, अग्रीड। लेकिन जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है ना, तभी इसीलिए इंडिया में उसका अडॉप्शन बहुत बढ़ गया है। फर्स्ट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन वही होगा यार। किसी को वाकई में एनवायरनमेंट की चिंता है, किसी को वाकई में इलेक्ट्रिक चीज यूज करनी है, तो पहले बोलेगा चल पहले स्कूटर शुरू करता हूँ, फिर गाड़ी देखता हूँ। एनवायरनमेंट नहीं बचा उससे। स्कूटर का भी इस साल मेरे हिसाब से भैया नाम बहुत खराब हुआ है। कितने केसेस फट रहे थे, जो ओला फटे हैं। वो एक और ब्रांड है यार, उसका इंडियन एच से नाम है, क्या नाम है उसका, इंडियन ब्रांड है, उसके स्कूटर फटे हैं। हीरो का जो इलेक्ट्रिक वो है, नहीं हीरो नहीं, बट 2-3 ऐसे ब्रांड्स हैं कि केसेस आए कि जहाँ गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी फट गई। सो एक बंदे का बाहर का जो सेंटिमेंट है वो, पर उसमें भी पता है काउंटर पॉइंट। द थिंग इज कि फोन्स भी बहुत फटे हैं यार। आज की डेट में भी फोन्स फटते हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी फ़ोन फटना बंद हो चुके हैं। तो और फ़ोन आप पॉकेट में रखते हो, फ़ोन से आप बात करते हो, उसको आप यूज़ करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, एक टेक्नोलॉजी है जैसे फ़ोन्स है। रेशियो है ना आश्री की, फ़ोन्स आपके 1 लाख में से अगर 10 फट गए और इलेक्ट्रिक स्कूटर 1000 में से 10 फट गए। भाई ओला वाला तो गैलेक्सी नोट 7 हो रहा था अपने EVs का। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और नई टेक्नोलॉजी। देखो फोन तो क्या है कि इतने साल तो बिकते आ रहे हैं, अब तो अगर एक आध फट भी गया तो चलो एक कंपनी का मॉडल का नाम खराब होगा, फोन्स का नाम नहीं खराब होगा। ये तो नई टेक्नोलॉजी है, और इसमें मैं ब्लेम करूंगा अगेन इंडियन ब्रांड्स को, जिन्होंने जल्दबाजी करके यार बाकी बेवकूफ़ बैठे हैं।
जो लेकर नहीं आ रहे अपने EV, उनको बनाने नहीं आते, वो नहीं ला सकते स्कूटर्स। ये लोग 6-6 महीने 8-8 महीने पुरानी कंपनियां डाल के निकाले जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम चार्जिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, मतलब रेंज का। अब देखो जैसे मानस ने बोला टिगोर है 13 लाख तक में, चल एक पल मैं खरीद भी लूँ उस गाड़ी को। हाँ कितनी चलती है? AI बोलता है कि 130 से 150 किलोमीटर की रेंज है। वो रूम के अंदर AC चला के वो ट्रेडमिल पे गाड़ी को चलाते हैं। रियल लाइफ में 100 भी नहीं जाती वो, और फंस गई कहीं रास्ते में, ले गया तू यहाँ, हाँ भाई यहीं ले जा तू उसको, कहीं नहीं जा। अरे मेरे घर चल रहे, हाँ सही बात है। हाँ नोएडा से यहाँ पढ़ना होता है, मानस दिल्ली कैंट के पास फंसा हुआ है रात को। तो बहुत है अभी प्रॉब्लम्स हैं। और जो अच्छी गाड़ियां हैं अभी देखो, एक बहुत अच्छी गाड़ी लॉन्च हुई है Hyundai की, Ioniq 5 इंडिया में आ चुकी है। बहुत रेट्रो मॉडर्न लुक्स हैं, रेंज है 400 किलोमीटर की, बड़ी बैटरी है, इंटीरियर प्लस इंटीरियर्स कितने की है Hyundai गाड़ी? 55 लाख। Hyundai की गाड़ी। अब वो एक तो इंडियन एस्पिरेशन वैल्यू से भी देखता है कि मैं Hyundai की लूंगा भाई 55 लाख की। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, पहले आप बनाओ बड़ी। अरे 55 लाख में यार मर्सिडीज ऑडी A4 आ जाएगी पेट्रोल वाली। आप बनाओ 10-12 लाख में अच्छे 5-6 गाड़ियां आएंगी जब मार्केट में, तब थोड़ा कोई सस्ता करना पड़ेगा खरीदने का। बहुत है, लंबा टॉपिक है, करेंगे कभी आराम से। यस बिल्कुल करेंगे। और हमारी लास्ट टेक न्यूज़ ऑफ 2022 इज़ क्रिप्टो एंड एक्चुअली फॉल ऑफ क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, जैसे मेटावर्स और NFTs, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, इंडियंस ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बच्चों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन आज सब बैठे हैं बहुत ज़्यादा लॉसेस के साथ। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉसेस के साथ बैठे हैं। जिन्होंने पैसे बनाए उन्होंने बहुत पैसे बना लिए। अरे यार मैं तो वो तो बेवकूफ़ी थी यार। खैर मेरी भी एक टाइम पे 500 रुपए मैंने बिटकॉइन देखा था, कौन मानेगा अपने स्कूल टाइम पे। और तब हमने ऐसी भाई ये क्या चीज़ होती है, तो कुछ भी नहीं होती। एक दोस्त ने आके बताई थी मुझे, मतलब इतने, मतलब अगर उस वक्त एक गलत, मतलब अगर कर ही दिया होता ना विश्वास कर, क्योंकि 500 रुपये क्या मुश्किल से महीने के, तो 200-300 रुपये मिलते थे उस वक्त स्कूल में। ऐसी फॉर एनीबॉडी हु इज मेकिंग लॉस देयर इज समवन सिटिंग मेकिंग सम प्रॉफिट। क्रिप्टो में भी वही हुआ है। मुझे बहुत रिग्रेट होता है उस चीज़ को लेके यार। बस क्रिप्टो के साथ ये हुआ है कि जैसे रिसेशन वगैरह में क्या होता है, या स्टॉक मार्केट क्रैश में क्या होता है कि मार्केट के जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से पैसा डूब जाता है। यहाँ पर ना डुबवाया गया थोड़ा सा, मतलब बहुत इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को डिस्करेज किया गया, जो इस साल के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। स्पेशली आई मीन कोई इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट, द सबसे बड़ा रीज़न तो ये कि 30% आपने टैक्सेशन लगा दिया क्रिप्टो अर्निंग्स के ऊपर, कि यार अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो उसमें 70,000 आएंगे, 30,000 तो मेरे वैसे ही चले जाएंगे। अब क्रिप्टो कोई ग्रो ओवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कोई देख नहीं रहा था क्रिप्टो को। लोग ओवरनाइट मनी, क्विक मनी मेकिंग के लिए सोच रहे थे। एंड देन आपने गिफ्टिंग के ऊपर भी टैक्स लगा दिया कि TDS कटेगा। अगर मैं अमन को 1 बिटकॉइन देता हूँ, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। उल्टा मतलब तो गिफ्ट भी दे, टैक्स भी दूँ, और TDS भी कोई कम तो होता नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो इस चक्कर में आपने बहुत इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर दिया। थोड़े से जो वर्किंग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बहुत टाइट कर दिए। तो उस वजह से कितने सारे प्लेटफॉर्म्स देखो ना स्ट्रगल कर गए। WazirX फाउंडर्स चले गए इंडिया से, बाइनेंस ने ऑपरेशंस कम कर दिए, सब बहुत कितना नाम था इनका, दिक्कतें हुई। इनके भी ले ऑफ्स हुए काफ़ी सारे कंपनीज के। सो दैट वे यू सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड कि हाँ ये क्रिप्टो को लेट्स, बिकॉज ये मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है और उसमें बहुत गलत डायरेक्शन में पैसा जा रहा है बिना किसी रेगुलेशन के, तो उसको ख़त्म किया जाए, वहाँ पे उस एक डेड एंड बनाया जाए। और तुम लोग के हिसाब से अपसर्ड न्यूज़ ऑफ द ईयर क्या थी? भैया एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, हम ना सोचे थे। हम ना सोच रहे थे, हमें लगा ऐसे ही खेल रहा है, मजाक कर रहा है, थोड़े दिन मजाक करेगा, उसके अच्छा अब क्रिप्टो चला गया, उसको नया खिलौना चाहिए खेलने के लिए, ट्विटर से खेल रहा है। बट सी दिस इज द गुड थिंग अबाउट ईगो और द वियर्ड थिंग अबाउट ईगो। मुझे नहीं था, मुझे लग रहा था ऐसे, मतलब उसको पुश किया गया भाई। बचपन में होता है ना बच्चों को ऐसे, तो नहीं कर सकता। अब वो बेचारा अंदर से तो नहीं चाह रहा खरीदना, नहीं मैं तो कर सकता हूँ। नहीं भाई, ईगो की बात हो गई थी ना यार, ईगो की बात आ गई। अंदर से भी उसने बोला, अब भी कह रहा है सब गया भाड़ में, पैसा वैसा कुछ नहीं मैटर करता, खरीद के दिखाएगा भाई तेरा लिए, खरीद लिया आप बोल। इन्वेस्टर्स लाके चाहे दिखाएगा बट खरीदेगा। हाँ, खरीदार निकाला भाई, वो किया उसने। मतलब हमें लगता था कि यार धमका रहा होगा, पराग अग्रवाल को जाना पड़ गया भाई। एम्प्लॉयज को बोला था फायर करूंगा, फायर किया, सही में फायर कर दिया। एग्जैक्टली। तेरी बर्बादी में चाहे हम खुद बर्बाद हो जाएं, हाँ, पर बर्बाद तो होंगे और करके रहेंगे। ठीक है, वो वाला काम करा उसने। तो मैंने नहीं, मेरे लिए बहुत अपसेट न्यूज़ ये थी कि बिकॉज यार ही कीप्स सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। नेवर सॉ दिस कमिंग। हाँ, मतलब मुझे भी लगा डल जाएगा ये, तो ये कौन सी ऐसे ही कर रहा है, माहौल बना रहा है। लास्ट तक भी लग रहा था जब उसने बीच में किया कि बैकआउट कर लिया, अभी बस शेयर वेयर प्राइस। उसी के 10 दिन 15 दिन बाद
डील हो गई भाई। तो मेरे लिए तो दिस वाज द मोस्ट एब्सर्ड न्यूज़। एंड अमन फॉर यू? absurd। अब देखो मैं तो एकदम कोर बंदा हूँ स्मार्टफोन टैबलेट और कंप्यूटर वाला। मेरे हिसाब से भाई आईफोन 14 प्रो का डायनामिक आइलैंड, पिल कटआउट, नॉच को हटा के कटआउट ला दिया। मतलब एक खराब चीज को हटा के दूसरी खराब चीज, मतलब बंदा कंफ्यूज है कि भाई ये लूं या वो लूं। मैंने तो छोड़ ही दिया पूरी तरह। पर मैं सही बताऊं, मैंने देखा डायनामिक आइलैंड और मैंने यूज करके भी देखा, मुझे अच्छा लगा। हाँ। अभी जिन लोगों ने बोला था ना कि वो बहुत अच्छा है, वो अब खुद ही लोग बोल रहे हैं अबे उसमें कितने सारे सॉफ्टवेयर बग्स हैं। अब एक से एक प्रॉब्लम्स आर पॉपिंग एज द फ्यूचर अपडेट्स आर रोलिंग आउट। एक से एक नई चीज़ क्रैश कर जाता है, लैग कर जाता है, हैंग कर जाता है। और मतलब इट्स नॉट इंटुइटिव। लाइक इफ़ यू प्रो तक फिर सही है, मतलब प्रो मैक्स देखो इतनी बड़ी स्क्रीन है, कैसे ही मतलब वो इंटुइटिव है। ऊपर से एंड्रॉयड वाले कॉपी कैट चोर कहीं के, वो उन्होंने पहले से डालना शुरू कर दिया था, Xiaomi वगैरह ने। इनबिल्ट थोड़ी करा है, बकवास लोगों ने कोई थर्ड पार्टी एप्स डाल के उस पर यूज करना शुरू कर दिया। एंड्रॉइड में लोगों ने डायनामिक मैंने गिव अप कर दिया भाई। मतलब उससे तो अब हो गया आईफोन का मेरा, अभी तो हमने स्विच कर लिया, अभी हम खुश हैं थोड़ा। तो अगले साल मतलब अमन रिव्यू नहीं करेगा तो एंड्रॉइड मैं ना एक तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक चैलेंज कम हो गया लाइफ में। से मेरे पीछे लगा हुआ है। उस वक्त इसकी मेरे पिक्सल 7 पे नजर थी और अभी ये मेरे फ्यूचर आईफोन पे नजर। आगे भाई साहब कह रहे हैं इनसे ये त्याग करवा दो, उनसे वो त्याग करवा दो। फिर आप शुरू करो, सबसे पहले आप घर में त्याग कराते हैं। आश्वी के लिए क्या? खैर मेरे लिए एक्चुअली 5G था, तो मैं जैसे लॉन्च पे भी गई, उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 5G के यूज केसेस वो करा, दिखाया कि हाँ ये हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, इसमें हो सकता है, उसमें हो सकता है। पर अगर हम एकदम उसकी बात करें रियलिटी की, मैं तो अब 5G यूज़ करा ही नहीं है। जियो एकदम चल नहीं रहा है। मैंने उसके ऐप में जाके भी अपना इनविटेशन वो करा, सब कुछ ले लिया, पर मेरे पास अभी तक नहीं आया है। तुम्हारा फिर चांस है। वोडाफोन आइडिया वालों का क्या? और उसमें भी छोड़ो, मैं तो Tier 3 सिटीज़ के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, या गाँव में जो रह रहे हैं, जो लोग 4G में भी अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो वो क्या 5G यूज़ करेंगे? अभी मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसे इम्प्लीमेंट करना था तो 6 महीने पहले कर देते, साल खत्म हो रहा है। कब से जो तू बोल नहीं रहा था कि कब से कर रहे थे कि इस बार तो हमने जाओ। 1 तारीख को अक्टूबर को करा, वो आप 1 अप्रैल कर देते, शायद दिसंबर आते थे, कहीं पहुंच जाते। यू नो ये वैसे एक बात होना सीरियस नोट, जब उन्होंने रोल आउट करा था 8 cities फॉर एयरटेल वाज अनाउंस्ड, 4 cities फॉर जियो वर अनाउंस्ड, राइट? 12 cities इन टोटल। बट उसके बाद क्या रैपिडली मतलब ये इंक्रीज है। बोला 2023 एंड तक पैन इंडिया पहुंचेंगे, पर अभी तुम देखो कितनी सारी सिटीज में अबाउट 20+ कर गए हैं वो। तो इंडिया में सिटीज कितनी है, निकालना 20+ कुछ यार तो नहीं, बट उन्होंने करा है, लेकिन अभी वो टैग लगवाना। व्हाट द पॉइंट दैट आश्री इज ट्राइंग टू मेक, मेरा पॉइंट मैं वही है शुरुआत वाला, पॉइंट दैट आश्री इज ट्राइंग टू मेक इज कि आपने नंबर ऑफ सिटीज तो ऐड कर दी, पर जिन सिटीज में को आपने ऐड करा है, उन सिटीज के अंदर भी प्रॉपर अभी कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो आप। तो पहले आप वो तो सॉल्व करो। वही 2 sides ऑफ द कॉइन है। जैसे आश्री को इलॉन मस्क पसंद है, हाँ हम भी कुछ ज्यादा ही बड़े सुपर फैन हैं उसके। तो इस मामले में वही बात है, जिसको आ रहा है 5G वो बोलेगा हाँ बढ़िया, वो बोलेगा बढ़िया है, जिसको नहीं आ रहा है मुझे दूसरी प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना डेटा कहाँ से लाएं। मैं तो स्पीड बहुत अच्छी है, मेट्रो में एकदम मजा आ जाता है। हाँ हर तरफ और इतना अंडरग्राउंड आ रहा है, देगा कौन? बस हाँ, प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम वही है। बाकी वाले पोस्टपेड वाले तुम थोड़ा आओ दिल्ली की तरफ आओ यार। कहाँ रह रही हो? नोएडा ही रह रहे हैं, फिर भी यहाँ पे नहीं आया। कौन सा गाँव है ये नोएडा? एड्रेस में बता देना। खैर ये था हमारा आज का ग्रैंड एपिसोड। कपिल वैसे सेक्टर 27 में रहता है। यही तो नहीं कई लिसनर्स वहाँ पे पहुँच ना जाए हमारे सबका मालिक टेक के बोर्ड के साथ। तो एज यूजुअल यू नो द ड्रिल, हमें फीडबैक करके बताइएगा। हमें ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@aajtak.com और ट्विटर हैंडल है @aajtakradio। And as always, have a happy new year and party hard. सबको कोविड बढ़ रहा है तो घर पे थोड़ा ध्यान से, बाहर पार्टी करो ध्यान से, मास्क लगाओ, मतलब अच्छे से दूर होके थोड़ा सा 6 फीट की दूरी बहुत जरूरी। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए साल में, वही हमारे 3 सेगमेंट के साथ। बाय बाय बाय।